ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो एक का हमने क्या बताया 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 क्या होगा 16 सही 2/3%, 62 सही 1/8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 62 सही 1/8%। ठीक, इसके बाद 4/7 का लिख लो। 4/7 का क्या हो जाएगा 4/7 का हो जाएगा 57 सही 1/7%। क्या हो जाएगा 57 सही 1/7%। और इसी के साथ में इसी वे में एक और लिख लेते हैं 5/7 का। क्या लिखेंगे 5/7। तो 5/7 का आपका हो जाएगा 71 सही 1/7%। क्या हो जाएगा 71 सही 1/7%। ठीक है, सारा आ रहा होगा आई हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे, आप लोग इसको याद कर लीजिए। जब भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने जाइए उससे पहले आप इसको एक बार पूरा रफ में लिख लीजिएगा। आज मैंने पूरा कंप्लीट आपको दे दिया, ठीक है, कल आधा दिया था, आज पूरा कंप्लीट आपके पास है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं हमारी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो सारा करके आए हो आप लोग? किए हो ना? ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं उसी में। ठीक है, कल कहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था ना। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग क्या करिए उसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं यहाँ पे कराता हूँ अगर आपसे नहीं लगता है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। आप लोग भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको समझिए अच्छे से, एक बार पढ़िए और उसके बाद फिर मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, इसको पढ़िए अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ लिए ना क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं डिटेल वाला मेथड। कैसा देखेंगे? डिटेल मेथड देखते हैं। हम मान लेते हैं कि संख्या क्या था, x था, माना कि संख्या x है। अब x में क्या किया जा रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या क्या हो जा रहा है, अपने आप का 157 से 1/7% क्या बढ़ जा रहा है, बन जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, संख्या का वैल्यू पता, मतलब संख्या क्या था वो बताना है। ठीक है, तो संख्या है x, इसमें क्या किया जा रहा है 64 जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है अपने आप का x का 157 सही 1/7% हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है x का 157 सही 1/7%, यानी कि x गुणे 157 सही 1/7%। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, यही चीज़ तो लिखा हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है 157 से 1/7% को पहले हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंट में तो इसको भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे। किसमें? भिन्न में। आप भिन्न में बदलने के लिए क्या, आपको मैंने बताया था 157 से 1/7%, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, अच्छा 100% का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और 57 सही 1/7% अभी मैंने लिखा है आपको, क्या होता है 57 सही 1/7%? 4/7 की वैल्यू लिखा है कि नहीं 4/7? हाँ, तो 4/7 की वैल्यू क्या है 57 सही 1/7। ठीक है, और समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए जो वैल्यू लिखाया जाता है इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको आपको जोड़ने, तो यहाँ मैंने बताया था क्या, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो यानी कि x में किससे गुणा कर दो आप 11/7 से, यानी कि इसका मान ही ये है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया यहाँ पे x + 64 बराबर x, यहाँ पे 11x अपॉन में 7। अब देखो ये जो 7 है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 और ब्रैकेट में x + 64
बराबर 11x। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या समझने में? यहाँ से 7x हो जाएगा प्लस 7 से 64 में गुणा कर दो, ठीक है। तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42 और 7 चौक 28, तो 420 में 28 जोड़ोगे 448 हो जाएगा, यानी 448। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा आपको ब्रेक करके जोड़ना होगा। मैंने कैसे मतलब गुणा किया आपको पता चलना चाहिए। मैंने 64 को ब्रेक कर दिया किसमें, 60 और 4 में। तो 7 से पहले 60 में गुणा किया, तो 60 में तो गुणा आसानी से कर लोगे, 7 चौक 7 छः 42, तो 420 हो गया। और फिर 7 चौक 28, तो 420 में 28 जोड़ दिए, कितना आ गया 448। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या कहीं पे? ठीक है। इसके बाद क्या आ गया 11x। अब आप क्या करोगे, ये 7x इधर लेके जाओगे, ठीक है, किधर, इधर। तो 448 ऐसे और 11x माइनस क्या आ गया 7x। यहाँ से घटाओगे क्या आ जाएगा 4x आ गया, और ये 448, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये डिटेल मेथड, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तब भी आप समझिए कि कैसे आप लगा सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ जिसको मैथ एकदम से नहीं आता है, और जिसको आएगा ना उसके लिए भी मेरे पास मेथड है, वो और आसानी से लगा लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब इसको कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4, ऊपर 1 1 2, यानी कि एक x की वैल्यू क्या आ गई 112 आ गया। आया है कि नहीं? आया है ना? ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिटेल मेथड। इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आप लोग भी ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो भी अगर इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर या फिर रोक के लिख लें, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जितना पढ़ाया जा रहा है आप इतना पढ़ते हुए चलेंगे, लगातार रिवीजन करते हुए चलेंगे। मैथ में आप जितने क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, अभी चाहे जितना चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा आप उतने चैप्टर के चाहे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप बना ले जाओगे, ठीक है। देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड यही करें क्या साइड में? चलिए देखते हैं, ये साइड में कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में करना होगा आपको, ठीक है। दूसरा मेथड जो होगा हमारा एग्ज़ाम में करने वाला, तो आपको पता होना चाहिए 157/7% को हम लोग क्या करते हैं भिन्न में बदलेंगे। अब बदलना अभी मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे पूरा प्रोसेस है उसका। क्या है 11/7 आ गया है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर रहा है 7 में अगर 157 से 1/7%, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 में क्या जो मतलब किसी संख्या में 64 जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, संख्या अपने आप का 157 से 1/7 हो जा रहा है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो अच्छा ये बताओ यहाँ 7 में क्या जोड़ा जा रहा है कि संख्या अपने आप का 157 से 1/7 हो जा रहा है? 7 में क्या जोड़ा जा रहा है? 7 में 4 जोड़ा जा रहा है, तभी तो 11 हो रहा है। और 7 में 4 जोड़ा जा रहा है तो 11 हो रहा है, यानी अपने आप का 7 जो है 157 से 1/7% क्या हो रहा है, वृद्धि कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं? तो कितना बढ़ जा रहा है 4 यूनिट बढ़ जा रहा है, कितना 4 यूनिट, ठीक है। और आगे आपको पता है 4 यूनिट जो है एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है, 64 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है 64 जोड़ा जा रहा है। तो 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर हुआ 64 के बराबर हुआ कि नहीं? यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है 4, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है 64। तो 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर हुआ 64 के। तो 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हुआ किसके बराबर हो जाएगा 16। अरे कट करोगे यही तो आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, मूल वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। तो 7 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 7 गुणे 16, और 16 सत्य क्या होता है, आ गया ना आंसर। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में अप्रोच करेंगे। ये है आपके पास डिटेल मेथड, ये जिससे आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा वो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ में, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है
सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है? अगर कुछ आप लोग को भी नहीं समझ आ रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? अगर समझ आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ये चीज़ें, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। यदि किसी संख्या में, देखिए क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का, तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। 930, तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिए, लगाइए। लगाइए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और ध्यान से देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो सौ सत्तर, ठीक है, देखते हैं क्या है आंसर। ध्यान से देखिए इधर सब लोग, जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं सब लोग इधर देखिए बोर्ड की तरफ। मैं आपको सिखा रहा हूँ वही चीज़ जो पहले अभी सिखाया, एक बार फिर से सीखते हैं, ठीक है? इसके बाद वाला क्वेश्चन बन जाए कम से कम आप लोग से। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए, 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 444 सही 4/9% लिखा हुआ है, इसको भिन्न में बदल देते हैं। भिन्न में बदलने के लिए पता है आपको कि 400 को कितना लिखा जा सकता है, इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 400 + 44 सही 4/9%, यही तो लिखोगे। और अगर और ब्रेक करना चाहते हो तो 400, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? यहाँ से आपको पता है कि 400% को क्या लिखा जा सकता है, कितना, 4 को ऐसे ही रहने दो। 11 सही 1/9% को क्या लिखा जा सकता है, 1/9। तो आपको पता है ये इतना तो सॉल्व करना मैंने सिखा ही दिया है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, इसको सही करोगे, 9 चौक 36 और 4 40, क्या हो जाएगा, 40/9। आ गया कि नहीं इतना? अब देखो आपको पता चल गया, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, इसको भिन्न में कैसे निकाल लिया हमने, क्या आया, 40/9। ये मैं डिटेल में आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप और आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर मात्र बिना पेन चलाए आप निकाल लोगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? अच्छा, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। यानी कि 444 सही 4/9% को हम लोग पहले भिन्न में लिख लेते हैं, 40/9। यानी कि हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, 9, और 9 में कितना जोड़ा जाए कि वो 444 सही 4/9% हो जाए अपने आप का। तो 9 में अगर 9 में कितना जोड़े कि 40 हो जाए, 31। यानी कि 9 में अगर 31 जोड़ते हैं तो वो 40 हो जाता है। यानी 9 में 31 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, 9 का 444 से 4/9% जो है वो जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 930 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 930 को, ठीक। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 930/9।
31 का पहाड़ा पढ़ लो 3 बार, यानी कि एक यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मूल मान जो है वो क्या है आपका 9 है। तो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मूल मान जो है आपका, मूल मान क्या है 9, तो 9 गुणे 30। भाई यूनिट में सब कुछ चल रहा है ना, तो इसको कम जो क्वेश्चन में उससे तो ले जाना पड़ेगा, अभी तो कंपैरिजन में चल रहा था सारा कुछ। तो मूल मान क्या हो जाएगा 9 गुणे 30 यानी 270। मूल मान आपका क्या निकल के आ गया 270 निकल के आ गया, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या थी 270, यानी 270 का अगर हम लोग क्या करते हैं 270 में क्या करेंगे हम लोग 44 सही 4/9% जो है हो जाएगा, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे 930 जोड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी संख्या में लिखिए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमको, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, आप लोग भी एक बार देख के लगाने की कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लिए क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखते हैं। यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए 16 जोड़ा जाए तो संख्या क्या हो जाता है, जो रिजल्ट आना चाहिए परिणामी संख्या उसका क्या हो जाता है 116 सही 2/3% हो जाता है, ठीक। ये तो कह रहा है। तो 116 सही 2/3% को क्या करते हैं, पहले भिन्न में बदलते हैं। आपको पता है ये क्या हो गया 100 और 16 सही 2/3%। तो 100 का मतलब क्या है 1 और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। इसको जोड़ो ये क्या आ जाएगा 7/6 आ गया। यानी कि क्या लिख सकते हैं आप 16 सही 116 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 7/6। अच्छा क्या हो रहा है, किसी संख्या में 16 जोड़ा जा रहा है तो अपने आप का कितना हो जा रहा है 116 सही 2/3% हो जा रहा है। यानी कि 6 में कितना जोड़ा जा रहा है, तो वो अपने आप का 116 सही 2/3% हो जा रहा है। एक जोड़ा जा रहा है, कितना, एक यूनिट। तो एक यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। तो आपको पता है आपको निकालना है क्या है, मूल मान ज्ञात करना है, नीचे वाला वैल्यू। तो 6 जो है वो कितने बराबर हो जाएगा 16 गुणे 6, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर 16 छक्का 96, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सबका आ गया था, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही, ठीक है।